हेलो व्यूवर्स, क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर फ़िल्म इंडस्ट्री की इब्तिदा कैसे हुई? अगर आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान या इंडिया से है तो मैं समझता हूँ कि आपको जानने के लिए बेहद ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में फ़िल्म इंडस्ट्री की इब्तिदा कैसे हुई। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें कि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बासानी पहुँच सके। जी हाँ, ये बात है 7 जुलाई 1896 की। मुंबई के टाइम ऑफ इंडिया में एक स्टार शो हुआ जिसमें एलियाने शहर को वाटसन होटल में सदी के सबसे बड़े कारनामे और दुनिया के सबसे बड़े अजूबे को देखने की दावत दी गई। और पहली जो फिल्म बनी थी, फिल्म का नाम था द अराइवल ऑफ ए ट्रेन स्टेशन। आपको मूवी का नाम सुन के ही पता चल रहा होगा कि एक ट्रेन है जो स्टेशन पे पहुंच रही है। जब हिंदुस्तान के अंदर इस मूवी को पर्दे पे दिखाया गया, एक ट्रेन एक स्टेशन पे आ रही है, तो लोग सिनेमा में बैठे हुए लोग ये समझे कि शायद ये ट्रेन हमारे ऊपर ही आ रही है। तो इस मंजर को देख के लोगों में भगदड़ मच गई, लोग कीड़े छोड़ के भागना शुरू हो गए, कुछ लोग इसमें ज़ख्मी भी हुए। बहरहाल इस फिल्म को जो लाने वाले थे वो फ्रांस के 2 भाई थे, एक का नाम था लुई लुमियर और दूसरे का नाम था अगस्त लुमियर। अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस काम को आगे किसने बढ़ाया हिंदुस्तान के अंदर। जो हिंदुस्तान के शहरी थे उनका नाम था एमडी मदन। एमडी मदन ने जब देखा कि हिंदुस्तान के अंदर फ़िल्म का कल्चर आम होना चाहिए, कि हिंदुस्तान के लोगों को भी इससे लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहिए, तो एमडी मदन जो एक अच्छे बिजनेसमैन भी थे, तो उन्होंने ये सोचा कि हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की फ़िल्में मज़ीद आनी चाहिए। तो एमडी मदन ने 1902 में यूरोप से फ़िल्म साजी का सामान परचेज़ किया और इस काम को यूँ आगे बढ़ाया, और ये आगे काम चलता गया, बढ़ता गया। और ये आज आप देख लें कि फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर बॉलीवुड की क्या रैंकिंग है, और अगर मैं बात करूं पाकिस्तान से लेकर लॉलीवुड की, तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी रैंकिंग को टच करता है। अगर मैं कहूं कि एमडी मदन फ़िल्म इंडस्ट्री का बाप कहलाएंगे तो ये शायद गलत नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी।